दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके से इस वक्त की हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। संजय गांधी हॉस्पिटल की छत पर एक शख्स चढ़ गया है और नीचे कूदने की धमकी दे रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग और दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। मौके पर इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। अस्पताल में इलाज के लिए आए मरीज और उनके परिजन दहशत में हैं। सूत्रों के मुताबिक यह व्यक्ति अचानक अस्पताल की छत पर चढ़ गया और किनारे जाकर खड़ा हो गया। लोगों ने जब उसे देखा तो तुरंत पुलिस और दमकल को सूचना दी। दमकल विभाग की एक टीम मौके पर पहुंची। सीढ़ियां लगाई जा रही हैं और पुलिस लगातार युवक से बातचीत कर रही है। बताया जा रहा है कि युवक नशे की हालत में है और वह बार बार चिल्लाकर कह रहा है कि मुझे किसी ने धोखा दिया है। फिलहाल पुलिस युवक को नीचे उतारने की पूरी कोशिश कर रही है। अस्पताल परिसर में भारी भीड़ जमा हो गई है। लोग मोबाइल कैमरों से वीडियो बना रहे हैं, तो वहीं पुलिस भीड़ को पीछे हटाने में जुटी है ताकि रेस्क्यू टीम को काम करने में दिक्कत न हो। फिलहाल युवक को सही सलामत नीचे उतार दिया गया है। इनिशियल इन्फॉर्मेशन जो मिला है, इसका नाम राहुल है। देखने से करीब 30 साल का उम्र का लग रहा है। अल्कोहल एडिक्ट है और फैमिली डिस्प्यूट्स है। मदर फादर से शायद कुछ इशू है और इसने संजय गांधी हॉस्पिटल छत चढ़ के कूदने की धमकी दिया है। इस पर हमारे पुलिस टीम तुरंत पहुंचा है। एसीपी मंगोलपुरी और इंस्पेक्टर उनको एंगेज करके उनका शिकायत वगैरह जानना चाह रहे थे। फिर हमने मेडिकल डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिशियल्स को भी बुलाया, काउंसलर्स भी बुला के उनको वापस आने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। काफ़ी देर से, काफ़ी घंटों से कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। फाइनली हमने फायर डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके फायर डिपार्टमेंट एक स्ट्रैटेजी बनाए कि इनको कैसे रेस्क्यू किया जाए। तुरंत हमने नीचे एक सेफ्टी नेट डाले और मैट्रेसेस वगैरह डाले ताकि इन केस इफ़ ही जंप्स उनको बचाने के लिए हमारे पुलिस टीम, फायर टीम और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स खासकर हॉस्पिटल के सारे मिलके एक सपोर्ट सिस्टम की तरह नीचे थे। देन फायर डिपार्टमेंट अपने मैन को लगा के एक हाइड्रोलिक सिस्टम के द्वारा फिर नीचे से एक बंदा रस्सी बांधने का जो प्लान हमने किया था, बिल्कुल प्लान के मुताबिक पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट मिलके एग्जीक्यूट किया है। आई एक्सटेंड माय हार्टी कांग्रेचुलेशंस टू द टीम एंड प्रिवेंटिव मेजर्स भी लेंगे इसके लिए ताकि ऐसे इंसिडेंट्स रिपीट ना हो। सर, क्या रीज़न रहा था इसका ऊपर चढ़ने का? फैमिली इश्यूज लग रहा है। अल्कोहल एडिक्ट है और इसको डी एडिक्शन सेंटर में भी 2 बार फैमिली ने ज्वाइन किया, फिर वहाँ से भाग के आ गया। मेन एडिक्शन ही दिख रहा है। पूरे नशे में था। जितना देर हम बात कर रहे थे, बीच बीच में वो लेट जा रहा था, सो जा रहा था, तो हमें ये भी डर था कि वो स्लिप करेगा, इसलिए हम नीचे सेफ्टी नेट वगैरह डाल के हम तैयारी कर रहे थे। ये रात का बताया जा रहा है। आदमी काफ़ी रात से इस पे चढ़ा हुआ था। हमें तो मॉर्निंग में ये कॉल मिली है और पूरी रात से हमारी जो टीम यहाँ पर, आपको बता दूँ, जो रेस्क्यू के लिए यहाँ टीम आई थी, वो पूरी सारी रात बवाना फायर पर, एक बड़ी फायर चल रही थी बवाना में, वहाँ पर इंगेज थी और वही सेम टीम यहाँ पर डिप्लॉय की गई और उन्होंने अपने पूरे एफर्ट्स किए। काफ़ी देर तक इनको साइकोलॉजिकली इंगेज करने की कोशिश की, इसको कन्विंस करवाने की कोशिश की कि ये वापस आ जाए। बट इसके कुछ ग्रीवेंसेस थे फैमिली को लेकर और बताया जा रहा है कि जो है ड्रग एडिक्ट भी है, काफ़ी सारी ड्रग्स के नाम ले रहा था, खुद बता रहा था कि मैं इंजेक्शन दे दो, मेरे को इंजेक्शन लगाना है। तो और कॉर्नर पर बना हुआ था कंटिन्यूसली और इसके बॉडी पर चोट के निशान थे और पूरी बॉडी में पसीने में तरबतर थी। तो हमारे लिए एक चैलेंज बना हुआ था इसको वहाँ से उतार लेना और पुलिस टीम ने अपना पूरा प्रयास किया, इसको कन्विंस करवाया, सेक्रेटरीज को बुलवाया ताकि ये अपने आप आ जाए, इसकी काउंसलिंग करवाई, लेकिन ये नहीं आया। फिर जब सभी एफर्ट्स इसको कन्विंस करवाने में और सभी तरीकों से इसको जो भी लोभ लालच और इसको जो भी इसकी डिमांड्स थी वो फुलफिल करने के बाद भी जब ये कन्विंस नहीं हुआ, फिर जो एडिशनल डीसीपी साहब है चैतन्य जी और फायर डिपार्टमेंट ने मिलकर एक स्ट्रेटजी प्लान की। इट वाज रिडंडेंट स्ट्रेटजी
तीन तरीके से हमने अटैक करने का सोचा। एक, नीचे हमने सेफ्टी नेट लगाया इन केस अगर वो हमारे ग्रिप से छूट जाता है, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पे पसीना था और वहां पूरे चांसेस थे, उसने ऊपर शर्ट नहीं पहना हुआ था, कि पसीने में उसकी बॉडी हमारे हाथ से स्लिप होने के चांसेस थे अगर उसकी जींस हमारे हाथ में ना आई तो हमने एक नीचे सेफ्टी नेट लगाया। सेकेंडरी, हमने उसे जस्ट एक एडजेसेंट फ्लोर नीचे से उसका पैर जो लटक रहा था उसको रस्सी से बांधने की कोशिश करी और टॉप में ऊपर से एक आदमी को सेफ्टी बेल्ट पहनाकर हमने उसको लोअर किया। तो तीन तरीके से हमने स्ट्रेटजी लगाई। जैसे ही उसका पैर हमारी ग्रिप में आया, हमने उसमें रस्सी बांधी। एक आदमी हमारा फायर फाइटर ऊपर से जंप किया सेफ्टी नेट बांधकर और उसने उसको ग्रिप कर लिया। वही हुआ जो हमने सोचा था। उसकी बॉडी पे पसीना था, वो एकदम स्लिप कर गया और किसी तरह उसका हाथ हमारे हाथ में आने पाया, लेकिन लकीली हमारा पैर नीचे से बंधा हुआ था, तो दोनों तरफ से बंधे होने के कारण काफी देर तक हमने उसको वॉल के साथ स्टिक करके रखा और स्लोली ऊपर से धीरे धीरे ग्रिप जो है लूज करते गए और नीचे खिड़की से हम धीरे धीरे उसको अंदर लेते चले गए। ही वॉज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट टू एस्केप। वो छूट के जंप करना चाह रहा था। उसने हमें चैलेंज भी दिया था कि जिस साइड नेट लगाओगे मैं दूसरी साइड कूद जाऊंगा। तो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन थी, बट ऑल वेल व्हेन एंड्स वेल।